नामांकन दाखिल कर दिया बहुजन समाज पार्टी से। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे यहाँ आकर के कम से कम बहुजन समाज पार्टी के लोगों की बात ली, धन्यवाद आपको जी। मैं आपसे बताऊँ, ये मुद्दे जो है हमारे जो है चंदला विधानसभा में मुद्दों की कमी नहीं है जी। इसलिए नहीं है कि भाजपा कांग्रेस का शासन लोगों ने देखा 60 साल 20 साल इनने कुछ किया नहीं है, तो इतने मुद्दे छोड़ दिए हैं कि हम मुद्दों को उठाएं। तो कौन कौन से मुद्दे उठाएं, कितने मुद्दे हैं आप ये समझिए। इस विधानसभा में जिन लोगों ने काम नहीं किया वो लोग आज अपने आप को ये कहते हैं कि हमने दिखाते, भाजपा वाले आज चिल्लाते हमने ये किया वो किया। अरे कुछ तो बता दीजिए भाई, हमारी विधानसभा में कौन सी योजना आपने डाली? आपकी डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार में आप चाहते तो इस विधानसभा को एक बहुत अच्छी विधानसभा बना सकते थे, क्योंकि यहाँ के लोगों का, किसान, बेरोजगार, सारे लोग, शिक्षा का कोई यहाँ साधन नहीं है, कोई बड़ा साधन नहीं है। वही है कि हायर सेकेंडरी स्कूल तक है। ये बछौन इतना बड़ा गांव है सर, यहाँ पर कोई महाविद्यालय नहीं है। हमारी बच्चियाँ जो है बाहर जाती हैं, कैसे जा पाएंगी? उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। और यहाँ तो ऐसा है कि जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है। इन लोगों ने वादे किए 20 साल तक हम गौशालाएं बनाएंगे, हम गौशालाएं बनाएंगे, और आते आते 20 साल बीत गए, आज फिर भी करेगी हम गौशालाएं बनाएंगे। अब जनता कैसे भरोसा करेगी? इनके 20 साल हो गए इन लोगों को और 20 साल में नहीं बना पाए। तो ये व्यवस्था, यहाँ के मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि हम मुद्दों की बात क्या करें। यहाँ पर पानी की सुविधा देखिए, आप गौरियार क्षेत्र में चले जाइए, कितने दिनों से हो गया वहाँ नहर की योजना नहीं है। वहाँ के किसानों की जमीन पड़ी हुई है, वहाँ बुवाई नहीं होती है, किसान वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है। तो किसानों की परेशानी इतनी ज्यादा हो गई है कि किसान विरोधी सरकार को उन्होंने कहना शुरू किया कि ये किसान विरोधी सरकार है। आप लोग मुद्दे की बात करते हो, शिक्षा विभाग में आप देख लीजिए, कोई भी महाविद्यालय नहीं है। यहाँ पर जो है आप स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, यहाँ पर कोई जो है एक भी अस्पताल ऐसा नहीं कि लोग बछौन में जिंदा रह सके। अगर वो यहाँ पर जाएगा तो बाहर कहीं वो अगर इतनी दूरी हो जाएगी तो बीच में आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। इतनी बुरी स्थिति है आपके स्वास्थ्य विभाग में। बछौन एक ऐसा पहले बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पर एक तो ऐसा अस्पताल नहीं है कि जो हम कम से कम प्राथमिक उपचार तो कर लें। कौन से मुद्दे बताऊं मैं आपसे? सारे मुद्दे यहाँ पर इतने तेज हैं कि आदमी हम एक एक मुद्दे गिना नहीं सकते हैं, कितने मुद्दे हैं इस क्षेत्र में। बोलिए, क्या लगता है यहाँ किससे मुकाबला है आपका? देखिए, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव जनता लड़ रही है। जनता जाने की मुकाबला हमारा किससे है, जनता जान सकती है। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता मेरी लड़ रही है और जनता मेरे लिए लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन जनता मेरे साथ है। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का क्षेत्र है और वो कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में बहुत प्रकाश किया है। क्या लग रहा है आपको? अब मैं तो उन्हीं से निवेदन करना चाहती हूँ कि महाराज एक तो बता दीजिए हमें कि बछौन में कौन सी योजना डाल दी आपने, चंदला में कौन सी योजना डाल दी, आप गौरिहार में कौन सी योजना डाल दी? आप ही का तो क्षेत्र है, आपकी विधानसभा है, बता तो दीजिए कि हमने कौन सी योजना डाली। मैं आपसे बताऊं, यहाँ कृषि विश्वविद्यालय स्वीकृत था साहब, स्वीकृत विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले गई भाजपा के लोग। ये यहाँ पर सारी यहाँ पर शर्तें पूरी करते हैं। 5 जिले में यहाँ पर कोई जो है ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पर कृषि के लिए, तो वहाँ स्वीकृत हो गया। यहाँ हम जमीन भी हमारे पास 750 एकड़ जमीन है, 750 एकड़ जमीन की भी कोई असुविधा नहीं है, सारी सुविधा होते हुए है। और शर्मा जी ने अब तक ये चीजों का ध्यान नहीं दिया। आप बताइए कौन सा महाविद्यालय खुलवा दिया? हमें उनसे यही पूछते हैं हम, कौन सा अस्पताल खुलवा दिया है आपने? तो कौन सी बात उन्होंने कर दी? उनका संसदीय क्षेत्र है। मैं मानता हूं उनको कि हमारे माननीय सम्मानीय है, हमारे संसद है वो सांसद जी का तो मुझे ऐसा है कि हमारी जब जनता के हमारे क्षेत्र के हैं तो हम सांसद उनको मानते हैं। लेकिन उनको ये बताएं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि सर बता तो दीजिए कि आप चंदला विधानसभा में कौन सी योजना लाए हो? उन्होंने भाजपा के एक युवा व्यक्ति को टिकट दिया है इस बार, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, ये तो देखो उनकी पार्टी का मकसद है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। उनने अपना दिया है कि हमने युवा को दें, चाहे जिसको दें। पिछली बार भी युवा था, इस बार भी युवा लाए, और इस बार तो पैरासूट से ले आए। यहाँ से तो है नहीं है, वो पैरासूट से लाए हैं। तो पैरासूट को लेकर के यहाँ वो उनकी दम पर जो है चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कि भैया इनको जिताओ, तो हमने कहा ठीक है, जनता जिताएगी या हराएगी तो जनता जानती है। अच्छा, बीएसपी से पिछली बार पुष्पेंद्र अग्रवाल चुनाव लड़े थे जी, वो इस बार आपके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं जी जी। कितना चैलेंज देंगे वो आपको? देखिए, मैं उसके लिए यही कहता हूँ कि वो बहुजन समाज पार्टी में थे तब तो हम उनकी बात करते थे। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी से गए हम उनकी बात करना बंद कर दी, क्योंकि हमारी पार्टी से जो चला जाता है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये हम लोग जाति समझकर नहीं समझते, हम तो हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारा सबसे बड़ा जाति का आदमी वो है।
जो हमारे साथ है, चाहे जिस वर्ग का हो, हम उसको मानते हैं अपनी पार्टी का आदमी, और अपनी जाति का आदमी मानते हैं कि हमारे बहुजन समाज की जाति का है। लेकिन ऐसे आदमी को हम क्या कहें कि जो कांग्रेस बसपा से कांग्रेस ने लात मारी तो चले गए दूसरी जगह, अब दूसरी जगह तीसरी जगह का पता नहीं है कि अब तीसरी से चौथी जगह कहाँ चले जाएंगे। ऐसे आदमी पर जनता कहाँ से भरोसा करेगी? सर आप ही बता दीजिए। जो एक पार्टी, दो पार्टी, तीसरी पार्टी में छोड़ के चल गया, उसका दीन ईमान कहाँ चला गया? डीडी के हाथी को भोपाल पहुंचाने के लिए कितनी ताकत और लगाना पड़ेगी अभी? देखिए, मैं जनता ताकत लगाएगी साहब, जनता ताकत लगाएगी। मैं तो ताकत लगा लूं, लेकिन जनता मेरी ताकत लगा रही है। मेरे साथ आप देख रहे हैं कितने लोग खड़े हुए हैं। नहीं, हाथी की यात्रा अभी कहाँ तक पहुंची है? मेन रोड पे है कि कुलियों में घुस गया है? नहीं सर, मैं तो घर घर जा रहा हूँ, मेन रोड पर नहीं है। मैं मेन रोड पर जाने वाला नहीं हूँ, मैं घर घर जाने वाला हूँ, एक एक घर में जाता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा जो है ऐसा ही कर्म हुए है मेरी। मैंने एक एक घर में जनगणना की है, यहाँ गरीबी रेखा का मैंने सर्वे किया है, तो कोई घर बकाया नहीं है कि जिसको मैं घर में ना पहुंचा हूँ। हर घर का आदमी मुझे यहाँ जानता है। तो मैं कुलियों में जाता हूँ, भीतर जाता हूँ, आदमी के घर के अंदर भी चला जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ। तो यहाँ तो जनता मुझे इस प्रकार का ले रही है कि चलो भाई हमारे यहाँ के क्षेत्रीय आदमी हैं, बाहर के नहीं हैं, हमारे नज़दीक हैं, हमारे यहाँ टीचर रहे। अब ये सारी चीज़ें कुल काफ़ी चीज़ें माने रखती हैं। ऐसा नहीं, आप पेशे से शिक्षक रहे जी, आपने यहाँ पर सेवाएं दी, छात्रों को पढ़ाया होगा, निश्चित तौर पर वो कहीं अब आपके सामने आप आए होंगे, वोटर होंगे, मतदाता होंगे, ठीक है? उनसे क्या लगता है गुरुजी को कितना आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग? देखिए, अब मैं इस बात को ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि जो हमारे इस क्षेत्र में चाहे वो अभिभावक हो और चाहे छात्र हो, मेरे संबंध अभिभावक से भी और छात्र से भी, सबसे मेरे संबंध है। मैं रातों रात 10-10 बजे 12-12 बजे जब स्कूल से जाता तो बैठते बैठते मुझे 10 बज जाते थे, हर घर में बैठता था मैं। तो मेरे तो अभिभावक से भी संबंध है और छात्रों से भी संबंध है। और छात्र मुझे जितना आज रिस्पॉन्स देते हैं साहब, तो जो गुरु की गरिमा है, आज मैं जब बचपन से निकलता हूँ तो यहाँ के छात्र मुझे उस गरिमा से मुझे बड़ा वो लगने लगता है कि यार मेरे छात्र मुझे इतना मान सम्मान देते, ये मेरी शिक्षा का बदौलत है। मेरी शिक्षा मैंने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा करके जो है बहुत अच्छी जगह पर पहुँचाए। मेरे कम से कम 8-10 कर्मचारी तो मेरे यहीं पर हैं, बछौने में है मेरे जो कर्मचारी हैं, टीचर हैं। किससे टक्कर मानते हैं आप अपनी? दिलीप अहरवार बीजेपी से या कांग्रेस के गोपी माड़ साहब? देखिए, मेरा टक्कर मैं किसी से नहीं मानता। हम टक्कर वाले आदमी नहीं हैं। हम तो उन चीज़ों से छोड़ चुके हैं कि टकराव नहीं है। टकराव तो मैं जो है सीधे नंबर 1 पे हूँ साहब। मेरे साथ जनता है, मैं नंबर 1 पे हूँ। टकराव अब वो लोग समझे कि हमारा टकराव किससे है। यदि मध्य प्रदेश में अल्पमत में सरकार बनती है तो बीएसपी का स्टैंड क्या होगा, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, आपने जो ये क्वेश्चन किया है तो ये देखिए, ये मैं निश्चित बता देता हूँ आपसे कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर इस मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो भाजपा बनाए चाहे कांग्रेस बनाए, लेकिन बगैर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि पिछली बार हमने जब देखा, आपने देखा होगा कि कांग्रेस को जनता ने जिताया, लेकिन अल्पमत में 2 सीट से पीछे रह गई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया। उस कमलनाथ जी की और कांग्रेस की नाक बचाई तो बहुजन समाज पार्टी ने बचाई थी और सरकार बनाई थी। हमने समर्थन दिया और बाहर से समर्थन दिया, और हमारे एक सपा का विधायक, 2 बसपा के विधायक 17 सीटों पर पहुंचे, तब पूर्ण बहुमत में आई। पूर्ण बहुमत में 15 साल सरकार चलाई और 15 महीने तक सरकार चलाई। 15 महीने में जो लोग भाजपा के लोग थे कांग्रेस में, वही लोग कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा की सरकार बना दी। हम समर्थन बाहर से देते रह गए और उनके विधायक जाकर के भाजपा में मिलकर के सरकार बना दी। अब जनता कांग्रेस में कहां से भरोसा करे? इस बार भी जनता यही सोचती है कि यार इस बार भी जाएंगे, हमें हमारे जिताए क्या होता। जनता जिस चीज पर जो बड़ा पश्चाताप करती है कि यार हमने कांग्रेस को देकर वोट की गलती की, उन्हें तो भाजपा की सरकार बना दी। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्टैंड पे है। माननीय बहन जी ने ये कहा है कि हम इस बार बाहर से समर्थन नहीं देंगे, इस बार हम सरकार में शामिल होंगे, और सरकार जब शामिल होंगे तो मुद्दों से होंगे। हमारे साथ कुछ जो है समझौते होंगे, और हमारी जनता की नीतियों के आधार पर, बहुजन समाज की नीतियों के आधार पर अगर वो हमारे साथ समझौता जिससे भी होता है तो हमारे उस विचारधारा से होगा, हमारी विचारधारा पर होगा। हम जैसा चलाएंगे वैसी सरकार चलेगी, क्योंकि जिसके साथ हम गठबंधन करेंगे
वो गठबंधन में हम शामिल होंगे। हमारे पहले मंत्री बनेंगे, उनके बाद में बनेंगे, तो पहले प्राथमिकता जो बहुजन समाज पार्टी को होगी। जो भी विधायक जाएगा वो मंत्री बन के जाएगा, क्योंकि सरकार जो है किसी की बनेगी नहीं। बहुजन समाज पार्टी जब सरकार में शामिल होगी तो इस प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे। इस प्रदेश को जो भाजपा कांग्रेस ने यहाँ किया नहीं है वो हम नया करके दिखाने। उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी का जो शासन लोगों ने देखा है, पूरे देश में उनके काम का डंका बजता था। मध्य प्रदेश में अगर हमारी सरकार में कहीं हमें दखलंदाजी मिल जाती है तो हम उत्तर प्रदेश से भी बेहतर यहाँ मध्य प्रदेश को उत्तम क्षेत्र बनाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि मौका ले लीजिए, हमें मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। हम इनके 70 साल के काम को हम 5 वर्ष में पूरा करके दिखा देंगे। अच्छा, ये हमारा वादा है। इस क्षेत्र के कचरेपन की एक वजह जायज इतनी जायज है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमारा यहाँ से 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की दूरी छतरपुर की है। हमारे क्षेत्र की जनता जब सवेरे जाती है तो दूसरे दिन आ पाती है। छतरपुर में कोई काम है तो दूसरे दिन आ जाती है। जनता बेहाल है। इस दूरी को देख करके आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे जनता जी रही हम जानते हैं। छतरपुर में जो लोग रहते हैं, हम चाहते हैं कि अब इससे पहले 20 साल पहले यहाँ पर जिला कर देना चाहिए था, लेकिन ये सरकारों ने, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। और नीयत अच्छी होती तो आज तक ये चंदला जिला बन जाता। हम कहते लौकुश नगर चंदला, कुछ तो करो। आप विकल्प दे दीजिए कि चंदला बनाए, कि हमारे साथ कहिए, बैठिए ना, सरकार बैठे हमारे साथ, हमारे चंदला और जो है लौकुश नगर के लोगों के बीच बैठे। आप किसे बनाएंगे, चंदला या लौकुश नगर? मैं तो पूरी तरह से चंदला के लिए हूँ। क्या कर रहे हैं? मेरा समर्थन चंदला के लिए है। चंदला को चंदला जिला बनाएंगे। मैं लड़ूंगा। ये लड़ाई मेरी रहेगी जारी।